अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 47 है और आज हमारा टॉपिक है मिस्ड ट्रस्ट। बहुत से लोगों के साथ सेशंस में काम करने का इत्तेफाक हुआ। उसके अंदर एक चीज़ मैंने देखी और वो ये कि कई लोगों को अपनी ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल आती है। ये मिस्ड ट्रस्ट की जो कैफियत है ये उनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ में इसके असरात उनके रिलेशनशिप्स पर, उनकी घरेलू ज़िंदगी पर, उनके जो भी दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके फ्रेंड्स, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज, उन लोगों के ऊपर और उनके साथ रिलेशनशिप्स पर होते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में इसके असरात उनकी प्रोफेशनल उनके करियर पर, उनकी लोगों के साथ लेन देन पर, किसी के साथ कोई सौदा कर लिया, कोई चीज़ खरीदी तो ये ख्याल हुआ कि शायद उसने मुझे महंगी दे दी है, मैं बेवकूफ़ बन गया। कहीं कोई चीज़ बेच दी तो जहन में ये ख्याल कि शायद मैंने ज़्यादा सस्ती बेच दी है, मुझे थोड़ी महंगी बेचनी चाहिए थी। एंड दैट्स ऑल जस्ट द रिजल्ट ऑफ हैविंग दिस सेंस ऑफ मिसट्रस्ट विद दैट पर्सन। सो आई थॉट क्यों ना आज मुख्तसरन थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर ली जाए। कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरी पॉडकास्ट के ऊपर इस किस्म के मैसेजेस मुझे किए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो लोग अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते। नाउ मैं जब ये कह रहा हूँ कि अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, सो मिसट्रस्ट की जो एक मेजर रीज़न जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे इल्म में, वो ये नहीं होती है कि कोई दूसरा शख्स हमें धोखा दे जाए, बल्कि ये सोच कि मैं दूसरों से धोखा खा जाता हूँ और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को रिकग्नाइज कर सकूँ या मैं इस चीज़ को रोक सकूँ या इस चीज़ से बच सकूँ कि कोई मुझे धोखा दे। और इसमें अगर हम मज़ीद डीप जाते हैं तो जब हम बात करते हैं किसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज की, सो बेसिकली जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जो लोग आए उनमें एक कॉमन फैक्टर ये है दैट वो लोग खुद अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते। और क्योंकि वो अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते, सो दैट ट्रस्ट एलिमेंट इज एक्चुअली मिस्ड फ्रॉम देयर ओन लाइव्स। एंड सिंस इट इज मिस्ड फ्रॉम देयर ओन लाइव्स, so the only thing they're doing is they're reflecting it back on other people. NLP में हम एक चीज कहते हैं, perception is projection। कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक लाल कमीज है तो आपको ये चीज समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि लाल कमीज कैसी होती है। अगर आपको मालूम है कि लाल कोई रंग होता है और कमीज किसको कहा जाता है। लेकिन आप गौर कीजिए कि जब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक लाल कमीज है तो आपने मेरी कमीज नहीं देखी, मगर आपके जहन में किसी कमीज का कोई तस्वुर है और मैं लाल के किस शेड की बात कर रहा हूं, आपने वो कलर का शेड नहीं देखा, मगर आपके अपने जहन में लाल का कोई शेड है। सो जब मैंने कहा लाल कमीज तो आपके जहन में आपके अपने जहन से एक प्रोजेक्शन हुई जिसमें लाल का कोई शेड था और कमीज का कोई डिजाइन था। सो जो कमीज आपने अपने जहन में देखी वो कमीज नहीं थी जिसकी मैं बात कर रहा था, बल्कि वो कमीज थी जो आपके अपने जहन से प्रोजेक्ट हुई और जो आपने अपने जहन में देखी। सो बात मुख्तसर ये कि कोई भी चीज जो हम जिंदगी में देख रहे होते हैं, कोई भी चीज जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो हमारी अपनी सोच का एक रिफ्लेक्शन होता है। अगर मिसाल के तौर पे आपको फर्ज कीजिए ये नहीं मालूम होता कि कमीज किसको कहते हैं, अगर आपको ये नहीं पता होता कि लाल कौन सा रंग होता है या कोई रंग होता है, यानी जिंदगी का एक दौर ऐसा था आपके कि आपको ये नहीं मालूम था कि लाल क्या होता है और नीला कौन सा होता है और पीला कौन सा होता है, आपने कभी जिंदगी में सीखा। तो जब आपको नहीं मालूम था कि लाल क्या होता है और अगर आपके सामने ये लाल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता, so you would have not understood it because it would have made no sense to you because you did not have any reference point to which you can refer. But now you have that reference, and since you have that reference, you certainly understand it.
سو سملرلی جب ہم کسی ایسے شخص یا کسی ایسی سچویشن میں آتے ہیں جہاں پہ وی فیل مسڈ ٹرسٹ, what we are doing is ہمارے اپنے اندر جو ٹرسٹ کی کمی ہے, which is often in my personal experience is the result of our trust on our own self, جو ہم دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک خاصا امپورٹنٹ ایشو بن جاتا ہے زندگی میں, اور ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کام کرنا I think it's a very important thing. اور اس کے لیے by the way اگر if you have that kind of issue, اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو اس میں میری پروفیشنل گائیڈنس کی ضرورت ہے, آپ کو اس میں میری پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے, فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں میری ویب سائٹ kamransultan.com کے تھرو, and I'll give you 1 hour of free online coaching session. The only thing is if you trust that I can do it, if you trust that you really need it, if you have that thing, no, I don't trust Kamran Sultan can help me. Trust me, you really need help. لیکن یہ جو mistrust کے issues ہوتے ہیں, if you think about it, this is also a thought. It's a thought in action. ایک سوچ ہے ہمارے ذہن میں, اور وہ سوچ یہ ہے that maybe I'm not good enough, or I can handle things, or I can handle people. And then وہ thought جو ہے اس کو ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, and then we just try to live with it, and then constantly اس کو ہم اپنے ذہن میں ریمائنڈ کرتے رہتے ہیں, اور نتیجتاً ہماری جو مسٹرسٹ کی فیلنگ ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. سو میں اس وقت کسی ٹیکنیک پہ نہیں جاؤں گا, کوئی آپ کو, بیکاز یہ ایک ایسا ایشو ہے, میں اس کے اندر اس طرح سے چند منٹ کے اندر آپ کو کوئی چیز نہیں بتانا چاہتا. As I said, if you need help, if you think you need help, feel free to contact me. Don't waste your life. Don't waste your, relationships just because you never learn to trust. Everyone at some stage needs some kind of help. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے پاس ہیلپ کے لیے جائیں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے. In fact, ہیلپ کے لیے جانا shows that you are a strong person. Proves that you're a strong person because you recognize that you need help, that because you recognize کہ آپ اپنی زندگی میں کہیں پہ امپروو لانا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, and that takes a lot of courage. Not everyone has that. So agar if you still ask me for a tip, all I can say is trust yourself. Start trusting yourself. Notice کہ آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ آج آپ کرتے ہیں, ایک زمانے میں آپ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے تھے. بہت سے ایسے ایکشنز ہیں جو کہ آج آپ لیتے ہیں جو کہ ایک زمانے میں آپ نہیں لے سکتے تھے. سو دا فیکٹ از کہ آپ نے ان چیزوں کو اتنی بار کیا ہے, بار بار کیا ہے, and it seems natural to you, it seems normal to you. لیکن وہ ایریاز جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, that's where you may need to work. Start trusting yourself. Start trusting on small things. Take small steps every day. Do something different every day and see what happens. And as you do that, you will find your life will begin to change. I hope یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. ان کو غور سے سنیے, دوبارہ سنیے. I hope آپ ان سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں گے, اور ان کو دوسروں تک پہنچائیے, دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے, دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لائیں گے. ٹرسٹ می, آپ کی زندگی بہتر ہوگی. Now, آج کے لیے یہیں تک بات کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیشن میں دوبارہ بات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. This is Kamran Sultan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.